अरे देवर जी बहुत सीधे हैं, तो सारी कमान तुम्हें ही संभालनी है। इतना खूबसूरत कोई हो सकता है? सुंदरता देख के ज्यादा देर टिक नहीं पाए। क्या हुआ देवर जी? किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, हम आपकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो लो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं दे दे प्यार दे एपिसोड 1 से 4 तक। तो आप इधर देखोगे कि स्नेहा अपनी सुहागरात का वेट कर रही होती है और इतने में मुस्कान, जो कि इसकी भाभी रहती है, वह आती है और आते ही से बोलने लगती है कि देवर जी कहाँ गए, ये लो उनके लिए मैंने दूध लाई हूँ और आज तो तुम्हारी सुहागरात है, आज तो तुम दोनों मज़े करोगे। तो इधर स्नेहा बोलती भाभी आप बिना शर्मा के। तो मुस्कान बोलती कोई बात नहीं, तुम्हारी पहली रात है तो तुम तो शर्माओगी ही। और उनकी थोड़ी देर बातचीत चलती रहती है और आप देखोगे कि इधर राजीव उसके दोस्त लोगों के साथ बैठा रहता है और इतने में फिर राजीव अपने कमरे में जाने लगता है। तो जैसे ही जाता है तो उसको उसकी भाभी मिलती है और जो मुस्कान भाभी बोलती है कि देवर जी पहले इधर सुहागरात मना लो, फिर उधर सुहागरात मनाना। तो राजीव बोलता है भाभी क्या बकवास कर रही हो तुम, और मुझे जाने दो, मुझे सुहागरात के लिए देर हो रहा है। तो भाभी बोलती है देख लो अभी भी मौका है, वरना बाद में पछताओगे। तो वह बोलता है राजीव ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे बख्श दो, अब मुझे जाने दो। तो भाई साहब इधर राजीव बड़े मुश्किल से उसकी भाभी को मनाता है और उसकी भाभी चली जाती है। और इतने में राजीव जैसे ही गेट खोलता है और स्नेहा को देखता है तो भाई साहब स्नेहा तो इतनी हॉट रहती है कि किसी का भी मन डोल जाए। और आपको यहाँ पे इन दोनों का बहुत तगड़ा ताबड़तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है। और इतने में ही राजीव के भैया का भी मूड बन जाता है और इधर मुस्कान भी आती है, जो कि राजीव की भाभी रहती है। और आप देखोगे जैसे ही आती है तो उसका पति बैठा रहता है और बोलता है मुझे तो तुम्हारा ही इंतज़ार था। और भाई साहब इनके बीच भी ताबड़तोड़ सीन आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड होने वाला है और बहुत ख़तरनाक भी होने वाला है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो भाई साहब जब अगली सुबह होती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे स्नेहा और राजीव का फिर से वो वाला सीन देखने को मिलेगा, लेकिन जो राजीव है वह तो पहले ही थक जाता है और स्नेहा को वो वाला सुख नहीं दे पाता है। और इनका सीन आपको बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। यह सब सीन उसका छोटा भाई चुटकू देख रहा होता है और पता नहीं क्या सोच में चला जाता है वहाँ से। और फिर जब उन दोनों का सीन ख़त्म हो जाता है, इधर स्नेहा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है क्योंकि उसका पति तो उसे खुश ही नहीं कर पा रहा है और उसका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इतने में छुटकू आता है और बोलता है कि भाभी नाश्ते के लिए चलो, मैं तुम्हें नाश्ते के लिए इनवाइट करने आया हूँ। तो वह बोलता है कि भाभी क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? तो भाभी बोलती है हाँ बैठ जाओ। तो चुटकू बोलता है कि भाभी अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े या कैसे भी या कोई भी, तो मुझे अवश्य बता देना, मैं आपकी हर कोशिश में मतलब कि हर ज़रूरत पूरी कर दूँगा। यह सब बोल के वह वहाँ से चला जाता है। और फिर इधर स्नेहा बेचारी सोच में पड़ जाती है कि उसका पति तो कुछ नहीं कर पा रहा है, अब क्या होगा। और इधर स्नेहा का पति राजीव बैठा रहता है। इतने में उसकी भाभी आती है और बोलती है कि देवर जी क्या हुआ, रात में कोई आवाज़ नहीं आई क्या, तुम मैदान में नहीं टिक पाए? अगर ऐसा हुआ है तो सही बताओ। लेकिन जो राजीव रहता है वह उसे कुछ नहीं बताता है और बोलता है कि भाभी मुझे इन सब मामलों में ये सब बात नहीं करना है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऑफिस, अब मुझे तंग मत करो। और भाई साहब वह चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ बैठता है। तो दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई तेरी शादी को 15 दिन हो गए, कैसे चल रही है बता। तो वह अपने दोस्तों को बताता है कि यार मेरी बीवी इतनी हॉट है कि मेरा देखते से ही निकल जाता है और मैं उसे खुश नहीं कर सक रहा हूँ, आखिर क्या करूँ। तो भाई साहब उसके दोस्त को भी कुछ समझ नहीं आता है और वह बोलता है कि उसके दोस्त भाई तू एक लेडीज से राय ले, जब ही तुझे समझ आएगा। और भाई साहब जैसे ही रात होती है तो इधर मुस्कान और उसके पति का आपको वो वाला सीन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत तगड़ा होने वाला है। और इनका सीन अपनी स्नेहा देख रही होती है और स्नेहा तो भाई इन दोनों का सीन देख के खुश हो जाती है क्योंकि पलंग तोड़ यहाँ पे आपको सीन देखने को मिलेगा।
और फिर जब अगली सुबह होती है तो जो स्नेहा है वह मुस्कान के पति के आइट साइड घूमने लगती है और भाई साहब उसे वो वाली नज़र से भी देखने लगती है, क्योंकि स्नेहा को तो वो वाला सुख चाहिए होता है, क्योंकि वह उसका पति तो वह सुख नहीं दे पाता है। इतने में मुस्कान आती है और बोलती है कि मैं और राजीव कुछ देर के लिए मार्केट जा रहे हैं, तो थोड़ा शाम को ही लौटेंगे, तो आने में टाइम हो जाता है। तो इधर स्नेहा भी खुश हो जाती है और इधर मुस्कान का पति भी खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है। और इधर भाई साहब स्नेहा उसके पति को इशारा कर रही होती है और आप देखोगे कि इधर राजीव और मुस्कान जब दोनों साथ में मार्केट आते हैं तो वह राजीव पूरी बात मुस्कान भाभी को बताता है कि वह इतनी हॉट है कि मेरा देखते से ही ढीला हो जाता है, आखिर अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो जो मुस्कान भाभी ये बोलती है चलो देवर जी कोई बात नहीं, तुमको इसका इलाज मैं करवा देती हूँ। और भाई साहब राजीव और मुस्कान दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। तो जो मुस्कान बोलती है कि राजीव तुम यहाँ पे आओ, यह मेरा कमरा है। और भाई साहब यहाँ पे आपको बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा और यह पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। जब तक ली टाटा बाय बाय।